प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में। विश्व जनसंख्या घनत्व के अंदर आज हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु रहेंगे घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व के प्रकार और उसके साथ साथ हम लोग अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व के प्रमुख भाग। सबसे पहले बात करते हैं घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व ज्ञात करने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। किसी भी प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास का पहलू जो होता है, आर्थिक सामाजिक विकास का अनुमान लगाने के लिए हमें जनसंख्या घनत्व की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रदेश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, मिट्टियाँ, खनिज संसाधन, वन संपदा, जल संपदा, जिसकी मात्रा उस प्रदेश के अंदर सीमित मात्रा में होती है और उनको उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, जिससे हमें पता चलता है कि यदि लोगों की संख्या संसाधनों की संख्या से अधिक है तो उस राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का सामान्य बात जो है वो यह है कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के आधार पर, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि संसाधनों की मात्रा सीमित होती है और उनको उपयोग करने वाले मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करके और घनत्व को देखकर हम उस राष्ट्र के भावी विकास का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे सामने जनसंख्या घनत्व जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु अध्ययन का मानव भूगोल में माना जाता है। जनसंख्या घनत्व कई प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग जनसंख्या घनत्व के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व, गणितीय जनसंख्या घनत्व के अंदर हम लोग बात करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या की, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या की, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी संख्या में लोग निवास करते हैं, इस आधार पर जनसंख्या का गणितीय घनत्व ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का गणितीय घनत्व निकालने के लिए, गणितीय घनत्व निकालने का सूत्र जो होगा वो ये होगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या का गणितीय घनत्व निकल जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इस आधार पर हम जनसंख्या घनत्व है जो ज्ञात करते हैं। यदि किसी क्षेत्र के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है तो वहाँ पर संसाधनों के ऊपर दबाव भी अधिक होगा और संसाधनों पे दबाव अधिक होगा तो लोगों को कम संख्या में प्राप्त होगी, लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास अच्छी तरह से सुदृढ़ तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए गणितीय घनत्व ज्ञात किया जाता है। भावी विकास के अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या का किस प्रकार का घनत्व निकाला जाता है, गणितीय घनत्व। विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है RBSE बोर्ड के अंदर 12वीं में, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी सूत्र भी कई बार पूछा गया है। तो सामान्य गणितीय सूत्र घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इस आधार पर हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करते हैं। जैसे एक प्रश्न पे चर्चा करते हैं, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या 10,000 व्यक्ति है तथा
क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है तो घनत्व ज्ञात कीजिए। घनत्व ज्ञात करने का सामान्य सूत्र कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या कितनी है 10,000 और क्षेत्रफल कितना है 50। 5 का भाग इसमें जाएगा 100 के अंदर, 1000 के अंदर गया 500। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व कितना प्राप्त हुआ हमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार किसी भी प्रदेश का सामान्य गणितीय जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूसरा जो जनसंख्या घनत्व का प्रकार है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान दिया जाता है। उस प्रदेश के अंदर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से ही यह निश्चित होता है कि उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो आर्थिक घनत्व इसलिए ज्ञात किया जाता है आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, और आर्थिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या में प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। क्योंकि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुछ एक जनसंख्या का पार्ट नहीं करता बल्कि कुल जनसंख्या के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुल क्षेत्रफल का भाग नहीं दिया जाता है। उस प्रदेश के अंदर मौजूद आर्थिक रूप से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भाग देकर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आर्थिक घनत्व ज्ञात किया जाता है कुल जनसंख्या बटे प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 नंबर पर कारिक घनत्व। कारिक घनत्व की चर्चा जैसे हम लोग बात करते हैं कुल जनसंख्या बटे कृषि भूमि का क्षेत्र। तो कुल जनसंख्या के अंदर कृषि भूमि के क्षेत्र का भाग देकर कृषि भूमि का क्षेत्र, क्योंकि खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति कुल जनसंख्या को होती है। सब लोग अपने भरण पोषण के लिए खाद्यान्न पे निर्भर होते हैं, इसीलिए कृषि भूमि के क्षेत्र का भी विचार किया जाता है। जैसे किसी प्रदेश के अंदर सारी बंजर भूमि हो गई तो बंजर भूमि होने पर वहाँ पे कारिक घनत्व ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे घनत्व बहुत कम प्राप्त होगा, यानी लोगों के पास में खाद्यान्न का संकट भी पैदा हो सकता है। तो इसका अनुमान लगाने के लिए कुल जनसंख्या में कृषि भूमि के क्षेत्र का भाग दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 नंबर पर, अगला है कृषि घनत्व। बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कृषि भूमि के अंदर कुल जनसंख्या का भाग देकर हम कारिक घनत्व ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन कृषि भूमि के अंदर उत्पादन होने वाले संसाधनों खाद्यान्न का अनाज का उपयोग कुल जनसंख्या करती है। लेकिन किसी भी प्रदेश के अंदर यदि किसी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना है खाद्यान्न के अंदर तो उसका अनुमान लगाने के लिए हमें पता है कि इससे अनुमान नहीं लगा सकती, क्योंकि इसमें कुल जनसंख्या जो है पूरी की पूरी जनसंख्या खाद्यान्न के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, सबकी अपनी आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होती है। तो इसका अनुमान लगाने के लिए कृषि घनत्व को ज्ञात करने के अंदर केवल और केवल कृषि जनसंख्या का ही ध्यान रखा जाता है, यानी कृषक जनसंख्या बटे कृषि भूमि का क्षेत्रफल। कृषक जनसंख्या बटे कृषि भूमि का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम लोग कृषि घनत्व को ज्ञात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कारिक घनत्व और कृषक घनत्व। इस तरह से किसी भी प्रदेश के भावी विकास का अनुमान लगाने के लिए अलग अलग तरीकों से जनसंख्या घनत्व है जो ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौगोलिक कारकों की। भौगोलिक कारक
जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो किसी भी प्रदेश के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारकों के अंदर कौन कौन से कारकों का अध्ययन करते हैं? सबसे पहले स्थिति। भौगोलिक कारक के अंदर सबसे पहला कारक कौन सा है? स्थिति। दूसरा कारक है जल की उपलब्धता। तीसरा कारक है जलवायु और चौथा कारक है मृदाएं। आर्थिक कारक के अंदर कौन कौन से कारकों का अध्ययन करते हैं? आर्थिक कारक के अंदर सबसे पहले खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदाएं। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। और फिर तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सबसे पहले विद्यार्थियों बात करते हैं किसी भी प्रदेश की स्थिति जो है वो किस प्रकार जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करती है, यानी स्थिति से किस प्रकार किसी भी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम या अधिक हो जाता है। स्थिति के अंदर यदि हम बात करें, जैसे मंद ढाल और समतल मैदानी प्रदेश और एक है पर्वतीय उबड़ खाबड़ प्रदेश। यदि आप भी कहीं पर जाकर निवास करना चाहेंगे, बसना चाहेंगे, अपना घर बनाना चाहेंगे, तो ज़्यादातर प्रायोरिटी कौन सी जगह को देंगे? पर्वतीय क्षेत्र के अंदर उबड़ खाबड़ प्रदेश को या मंद ढाल और समतल मैदानों को जगह देंगे? मंद ढाल और समतल मैदानों को। आमतौर पे विश्व के अंदर जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है वहाँ की स्थिति जो है वो मंद ढाल और समतल मैदान की स्थिति है, इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक पाया जाता है। तो सामान्यतः स्थिति जो है वो भौगोलिक कारक है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं जल की उपलब्धता। सामान्यतः जहाँ पर मीठा जल उपयुक्त होगा, भूमिगत जल की उपलब्धता होगी या अन्य जल का कोई स्रोत होगा, वहाँ पर लोग निवास करना चाहेंगे। और प्राचीन समय के अंदर नदी घाटियों के जो प्रदेश है वो अधिक जन घनत्व वाले प्रदेश है। तो सामान्य तौर पर जहाँ पर मीठा जल, भूमिगत जल की उपलब्धता होगी, स्वच्छ जल की उपलब्धता होगी और जहाँ जैसे प्राचीन समय में नदी घाटियाँ जो है वो अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र है, यानी जनसंख्या के घनत्व को जल की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। फिर बात करते हैं जलवायु की। मौसम और जलवायु दोनों में बहुत फर्क है। किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक कारक अल्पकालीन स्थिति जो है वो मौसम की होती है, जबकि दीर्घावधि के लिए किसी भी प्रदेश के भौगोलिक जो कारक है वो उस क्षेत्र की जलवायु है। किसी भी प्रदेश की जलवायु, जिसके बारे में यदि हम बात करें, कठोर जलवायु है, तीव्र गर्मी, तीक्ष्ण गर्मी, तेज सर्दी, तो क्या उस क्षेत्र के अंदर लोगों का घनत्व होगा? लोग बसाव करना चाहेंगे? नहीं। यानी कि जहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, प्रतिकूल जलवायु नहीं पाई जाती है, जलवायु की कठोरता नहीं पाई जाती है, तो उस क्षेत्र के अंदर लोगों का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। यानी जलवायु भी किसी भी प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को प्रभावित करती है। और फिर है मृदाएं। आमतौर पर हम देखते हैं ऐसे क्षेत्र जो प्राचीन समय के अंदर उपजाऊ थे
वहाँ पर आज हमें जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले लोगों ने कृषि करके अपनी आजीविका को चलाने के लिए आर्थिक क्रिया शुरू की, पशुपालन और कृषि के साथ में। और कृषि बंजर भूमि के अंदर होगी या फिर उपजाऊ दोमट मिट्टी के अंदर होगी? उपजाऊ दोमट मिट्टी के अंदर होगी। इसीलिए मिट्टी जहाँ पर उपजाऊ है, जैसे दोमट मिट्टी के प्रदेश, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो मृदा भी किसी भी प्रदेश के जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला कैसा कारक है? भौगोलिक कारक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारकों के बारे में, जैसे खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। यदि किसी क्षेत्र के अंदर खनिज मौजूद है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक क्रियाएं संपन्न होगी, वो क्षेत्र संपन्न होगा, उस क्षेत्र का अच्छी तरह से विकास होगा, लोग वहाँ पर जाकर बसना पसंद करेंगे। और वैसे भी आज पूरे विश्व के अंदर कोरोना की इस महामारी के बाद में लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो चुका है रोजगार का। तो खनिज जो है वो किसी भी प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर तांबे की पेटी है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? खनिज को माना गया है। और किसी भी प्रदेश के अंदर हो जहाँ खनिजों की उपलब्धता ज़्यादा होगी, वो प्रदेश संपन्न होगा, आर्थिक दृष्टि संपन्न होगा और लोगों को सुख सुविधाएं मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए खनिज वाला जो प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। फिर बात करते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण से भी जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य तरह की सुविधाएं जो है व्यक्तियों को, लोगों को मिल पाती है। अच्छी एजुकेशन के लिए नगरों की ओर हम लोग जाना पड़ता है, और आज हम लोग नगरों की ओर जाते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। गांव छोड़ के कई विद्यार्थी जो है नगरों की ओर लौटते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट उनको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ नगरीय क्षेत्रों के अंदर अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा भी मिलती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिलती है, अच्छी सड़कें, आधुनिक सुख सुविधाएं जो है नगरीय क्षेत्रों के अंदर मिलने के कारण नगरीय क्षेत्र भी जनसंख्या के उच्च सघन केंद्रण बन चुके हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक मिलता है। और फिर नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण, यानी जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा लगेंगे उस क्षेत्र का राजस्व अधिक प्राप्त होगा सरकार को, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट अधिक होगा, वहाँ अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेगी और लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात है रोजगार मिलेगा। कुशल अकुशल हर तरह के श्रमिक को जब रोजगार मिलेगा तो वहाँ पर भी लोगों का जमाव अधिक होगा, संकेंद्रण अधिक होगा। और औद्योगिक कारक जो है वो भी एक तरह का आर्थिक कारक है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ऐसे प्रदेश जहां पर आप किसी धर्म को मानते हैं, उस धर्म का क्षेत्र है, आपकी अपनी संस्कृति से संबंधित वहाँ पे आपको कल्चर देखने को मिलता है, आपके अपने कल्चर के मेलजोल वाले लोग यदि अधिक किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आप भी वहाँ जाकर बसना चाहते हैं। और कोई क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से यदि शांत क्षेत्र है तो वहाँ पर भी आप लोग जाके बसना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं। तो जहाँ पर मंदिर होंगे, मस्जिद होंगी, गुरुद्वारे होंगे, यानी सांस्कृतिक धार्मिक आस्था के केंद्र के जो क्षेत्र है विश्व के अंदर, भारत के अंदर कहीं भी देख लिए जाए, जो उच्च सघन केंद्र है, जनसंख्या जहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। और उसके साथ साथ सामाजिक दृष्टि से यदि वो क्षेत्र राजनीतिक रूप से शांत क्षेत्र है तो भी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।